देखिए जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं होल माउंट ऑफ 24 और एम्ब्रियो। और इसमें 4 पेयर ऑफ सोमाइट्स स्टेज होती है, 3 और 4 पेयर्स होते हैं सोमाइट्स के। ठीक है, तो इस वजह से इसे 4 पेयर्स ऑफ सोमाइट स्टेज ऑफ चिक एम्ब्रियो भी कह सकते हैं। सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन इसकी है ये कि इसमें जो आपको चिक एम्ब्रियो का होल माउंट्स नज़र आएगा या स्लाइड नज़र आएगी, उसे रिकग्नाइज़ करने के लिए आपको उसके नंबर ऑफ़ सोमाइट्स देखने हैं। यहाँ पर जो पैरेक्सियल मेसोडर्म होती है वो सोमाइट्स में तब्दील हो जाती है। और सोमाइट्स वो कहने के पैक्ट्स होते हैं सेल के, जो कि बॉडी के कई आर्गन्स बनाते हैं। लाइक ये वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं, मसल्स बनाते हैं, बोन्स बनाते हैं, लिम्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये सोमाइट्स जो हैं वो यहाँ पर 24 और एम्ब्रियो में आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब इसके बाद जितने भी नेक्स्ट स्टेजेस हैं उनमें से सबसे मेन चीज़ जिसे आपने देखना है और ये बताना है कि कौन सी स्टेज है, कितने और की स्टेज है, वहाँ पर आप नंबर ऑफ़ पेयर ऑफ सोमाइट्स देखेंगे। देखिए जी, इट इज़ अ होल माउंट ऑफ 24 और एंड 4 पेयर ऑफ सोमाइट स्टेज ऑफ चिक एम्ब्रियो। At this stage, dark peripheral area opaca and central translucent and colorless area pellucida are distinctly visible। यानी कि एरिया ओपेका और एरिया पेल्यूसिडा अभी तक विजिबल है। ठीक है, उसके बाद एंटीरियर पार्ट जो है वो प्रो एमनियन को शो कर रहा है, जो कि छोटा होता है, स्मॉल होता है और कंपेरेटिवली ज़्यादा ट्रांसल्यूसेंट होता है। और उसके ट्रांसल्यूसेंट होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है, पहले भी बता चुका हूँ, कि इस एरिया में मेसोडर्म नहीं होती। ठीक है, मतलब दैट इज़ करेक्टराइज बाय द नो एब्सेंस ऑफ मेसोडर्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, इट इज़ द मिडल ऑफ एरिया पेल्यूसिडा। इन द मिडल ऑफ एरिया पेल्यूसिडा in its posterior half runs the primitive streak with primitive groove in the center। कि अगर हम मिडल की बात करें एरिया प्लूसिडा की, तो वहाँ पर पोस्टीरियर साइड से यानी कि नीचे से ऊपर तक जो हाफ है उसके सेंटर में आपको प्रिमिटिव ग्रूव नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और प्रिमिटिव ग्रूव जो है उसके साइड पर प्रिमिटिव फोल्ड्स होंगे। ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जो हाफ है उसमें प्रिमिटिव ग्रूव या प्रिमिटिव फोल्ड है, और ऊपर से नीचे जो हाफ होगा इन द इंटीरियर हाफ ऑफ एरिया प्लूसिडा का जो ऊपर से नीचे हाफ होगा, उन द मिडल में क्या होगा, रन्स द न्यूरल ग्रूव। आपको न्यूरल ग्रूव और न्यूरल फोल्ड नज़र आ रहे होंगे। यानी कि ऐसा होगा कि जो प्रिमिटिव ग्रूव है वो ऊपर से नीचे ख़त्म होता हो रहा होगा, ऐसा ऐसा नीचे नीचे आता जा रहा होगा, और ऊपर से जो न्यूरल फोल्ड है वो ऐसा ऐसा ऊपर से नीचे बढ़ता हुआ आ रहा होगा। ठीक है, मतलब मैं इंटीरियर रीजन के न्यूरल फोल्ड की बात कर रहा हूँ वो बर्ड है, और पोस्टीरियर रीजन के मैं मतलब न्यूरल ग्रूव की बात कर रहा हूँ वो कम हो रहा है। मतलब आपको अभी भी नज़र ऐसी आएगा कि आधा हाफ जो है वो न्यूरल ग्रूव है ऊपर वाला, और जो नीचे वाला आधा हाफ है उसमें प्रिमिटिव ग्रूव है। बट अब हैंसन नोट की जो पोजीशन है वो एग्जैक्ट सेंटर नहीं होगी, बल्कि सेंटर से थोड़ा सा नीचे होगी। दैट इज़ कॉल्ड रिग्रेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। मतलब आप इस स्टेज पे कह सकते हैं कि प्रिमिटिव स्ट्रीक या प्रिमिटिव ग्रूव रिग्रेस हो रहा है, कम होता जा रहा है। पहले वो पोस्टीरियर से एंटीरियर गया था, बढ़ रहा था, अब वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और उसकी जगह पर कौन आ रहा है, नोटोकॉर्ड आ रही है और न्यूरल फोल्ड वगैरह आ रहे हैं। ठीक है जी, द प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड न्यूरल ग्रूव आर सेपरेटेड बाय हैंसन नोड। यहाँ पर एक बिल्कुल सेंटर में हैंसन नोड होगा, जो कि स्मॉल डिप्रेशन की तरह सेंटर में नज़र आएगा, और इसकी स्मॉल डिप्रेशन जो उनसे हैंसन पिट कहेंगे। ठीक है, immediately below the primitive groove the primitive streak give rise to a small outgrowth। मतलब प्रिमिटिव ग्रूव के बिल्कुल नीचे जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है वो एक छोटी आउटग्रोथ बनाती है, जिसका नाम क्या होता है, नोटोकॉर्ड। एंड ऑन द आइदर साइड ऑफ मेसोडर्म, ये मेसोडर्म की दोनों साइड। ठीक है, फिर ये नोटोकॉर्ड क्या होगी, मतलब क्या होगा, इसके दोनों साइडों पे नोटोकॉर्ड के मेसोडर्म मौजूद होगी। मतलब दरमियान में नोटोकॉर्ड होगी और लेफ़्ट टू राइट क्या होगी, मेसोडर्म होगी। ठीक है जी, इन एरिया प्लूसिडा एम्ब्रियोनिक एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रीजन आर आल्सो बिकम डिस्टिंग्विश्ड। मतलब इसमें भी जो पिछली स्लाइड थी उसमें मैंने ये बात की थी कि एरिया पैका में प्लूसिडा में एम्ब्रियोनिक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रीजन अब वाजिया होने लग पड़ेगा। पता चल जाएगा कि ये वाले टिश्यू एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं और ये वाले टिश्यू क्या हो गए, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर नहीं बना रहे। तो ये भी आइडेंटिफिकेशन है। मतलब आप स्लाइड देखेंगे तो आपको सबसे बाहर रिंग में आपको एरिया ओपेका नज़र आएगा, उससे अंदर वाले जो मार्जिन एरिया है उस पर आपको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रीजन, और जो सबसे अंदर वाला सेंट्रल एरिया होगा वहाँ पर एम्ब्रियोनिक रीजन क्या होगा, नजर आएगा। इन द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द एक्टोडर्म गिव राइज टू द हेड फोल्ड। जो सबसे शुरुआती एक्टोडर्म का हिस्सा है वहाँ पर हेड फोल्ड बनेगा, विच
इज़ अ पॉकेट लाइक एक्सटेंशन। ये जिस तरह एक पॉकेट होती है, एक थैला होता है, उस तरह का मतलब एक्सटेंशन होती है, ऊपर की तरफ से उबड़ी होती है और एक थैली सी बनी होती है। और इसके बिल्कुल अंदर की जानब अंडरलाइंग, उसके बिल्कुल नीचे, मतलब ऊपर आप जानते हैं ना एक्टोडर्म होते हैं, तो एक्टोडर्म में हेड प्रोसेस नज़र आ रहा है, उसके नीचे मेसोडर्म होती है, और मेसोडर्म के नीचे जो है उसी एरिया में एंडोडर्म होती है। एंडोडर्म भी एक पॉकेट लाइक फॉरगट बना रही होती है, ठीक है। और साथ ही जो प्रो एमनियन है, जो कि पहले बड़े साइज़ की थी, अब उसका साइज़ काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। In front of Hansen node, the mesoderm embryonic area differentiate into 3 to 4 pairs of mesodermal somites. हैंसन नोड के बिल्कुल आगे, यानी कि एंटीरियर साइड पे, हैंसन नोड की एंटीरियर साइड पे जो पैरेक्सियल मेसोडर्म है वो डिफ्रेंशिएट होगी और नतीजे में 3 से 4 पेयर बना देगी सोमाइट की। द न्यूरल कैनाल एंड रीजन ऑफ हेड फोल्ड गिव राइज टू द फोर ब्रेन। अब यहाँ पर जो एंटीरियर रीजन है उसमें न्यूरल कैनाल जो होगी वो फूली हुई होगी, ठीक है, और हेड फोल्ड ये फोर ब्रेन का हिस्सा क्या करेंगे, बनाएंगे। एंड द फोर गट एक्सटेंड ऑन द आइदर साइड ऑफ एमनियन कॉर्डिक वेजिकल, और जो फोर गट होगी, ठीक है, उसकी दोनों साइड पर क्या होगा, कॉर्डिक वेजिकल बनने लग पड़ेंगे, एमनियन कॉर्डिक वेजिकल, यानी कि ऐसे वेजिकल जो कि बाद में हार्ट बनाएंगे। आप ये डायग्राम देख सकते हैं ज़रा गौर से। तो यहाँ पर आपको ये एक्टोडर्म से सबसे स्टार्ट पे एक्टोडर्म से हेड प्रोसेस नज़र आएगा, और उसके नीचे नीचे बिल्कुल अगर देखेंगे ना तो आपको यहाँ पर फोरगट वाला रीजन। लेकिन ये जो आपको दो डार्क लाइनें नज़र आ रही हैं ऐसे लेफ़्ट राइट, इस एरिया में न्यूरल फोल्ड बनेगा जो कि ब्रेन फॉर्मेशन करवाएगा। अगर नीचे पीछे चलते आ जाएँ तो आपको ये बारीक लाइन नज़र आ रही है जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। ज़रा मैं इसे जूम करता हूँ, ठीक है, ये बारीक लाइन नज़र आ रही है, इसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। नोटोकॉर्ड के लेफ़्ट और राइट साइड दोनों पे क्या सोमाइट है, ठीक है। लेकिन अभी भी आपको यहाँ पर ये एक पिट सा नज़र आ रहा है, दैट इज़ हैंसन नोड। पीछे आपको ये प्रिमिटिव स्ट्रीक या प्रिमिटिव ग्रूव नज़र आ रहा है, और उसके दोनों तरफ प्रिमिटिव फोल्ड भी क्या हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे का सारा एरिया जो सा वो एरिया प्लूसिडा है। हाँ, यहाँ पर एरिया प्लूसिडा में एक चेंज आएगा, ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाएंगी और इसे एरिया वेस्कुलोजा भी कहना शुरू कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसे मैं जूम करता हूँ। ये वैसे आपको यहाँ से उल्टी नज़र आ रही होगी, लेकिन मैं दिखाता हूँ। ये हेड प्रोसेस है, क्रैनियल न्यूरल फोल्ड है। अब ये यहाँ पर देखें ना ज़रा, न्यूरल फोल्ड यहाँ से फूला हुआ है, उभरा हुआ है, मतलब ये देखें ना, ये इसके न्यूरल एजेस हैं, न्यूरल एजेस हैं, बीच में न्यूरल फोल्ड है। लेकिन यहाँ पर न्यूरल फोल्ड ज़रा ब्रॉडर नज़र आ रहा है, तो ये हेड फोल्ड है। इसी तरह ये नीचे मिड ब्रेन, मतलब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन बनाएंगे, और नीचे जो न्यूरल फोल्ड होगा वो स्पाइनल कॉर्ड बनाता चला जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो इस एरिया में बीच में बिल्कुल नोटोकॉर्ड मौजूद होगी, और लेफ़्ट राइट ये आपको दाने दाने नज़र आ रहे हैं, दीज आर सोमाइट्स। और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये हैंसन नोड भी नज़र आ रहा है, और हैंसन नोड के पीछे प्रिमिटिव स्ट्रीक भी है। तो हैंसन नोड अगर गौर से देखा जाए तो अब पहले कहीं यहाँ पर था, इधर सेंटर में, अब काफ़ी नीचे आ गया। इट मीन हैंसन नोड पोस्टीरियर रीजन पे जा रहा है। उसके बाद ये अपर हाफ देख सकते हैं आप डायग्राम का, मतलब स्लाइड का भी। ये जो स्लाइड है जो माइक्रोस्कोप से ली गई है, ठीक है, इसमें ज़्यादा क्लियर है। ये वाला हिस्सा हेड फोल्ड है, ठीक है, न्यूरल फोल्ड है। यहाँ पर ये फोर ब्रेन बनेगा, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन बनते जाएंगे, और ये न्यूरल हेड फोल्ड है जो कि इसके ऊपर क्रैनियम क्या करेगा, बनाएगा। उसके बाद ये बारीक सी बीच में नोटोकॉर्ड है, ठीक है, यहाँ पे बीच में नोटोकॉर्ड होगी, और उसके लेफ़्ट राइट क्या होंगे, सोमाइट्स होंगे, ठीक है। ये आपको मोटे मोटे सोमाइट 4 पेयर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, ये पोस्टीरियर रीजन है। ये अब आप नोटोकॉर्ड से नीचे आ रहे हैं पोस्टीरियर रीजन में। यहाँ पर ये आपको हैंसन नोड नज़र आएगा, और इसके नीचे प्रिमिटिव स्ट्रीक नज़र आएगी, ठीक है जी। तो ये स्लाइड से क्लियर है इस बात को। आगे नेक्स्ट 30 और ऑफ 8 एम्ब्रियो है, और इसमें 8 to 10 पेयर ऑफ सोमाइट्स होते हैं। यानी कि अगर आप 10 पेयर या 8 पेयर काउंट करें तो समझ लीजिएगा कि आपका एम्ब्रियो जो है वो 30 घंटे का है। अच्छा, उसमें और क्या क्या होता है, उसमें ये होता है कि इट हैज़ स्टेज ऑफ डार्क पेरिफेरल एरिया ओपेका। इस स्टेज में बाहर पेरिफेरल एरिया ओपेका होता है, और सेंट्रल ट्रांसल्यूसेंट और कलरलेस एरिया प्लूसिडा होता है, और ये डिस्टिंक्टली स्टिल विजिबल होते हैं। जो एंटीरियर पार्ट है वो अभी भी प्रो एमनियन उसमें है, लेकिन वो बहुत कम हो जाएगी, और अभी भी उसमें मीज़ोडर्म नहीं होगी। फिर उसके बाद मिडल जो एरिया है एरिया प्लूसिडा का, अगर पोस्टीरियर हाफ की बात करें तो उसमें अभी भी काफ़ी हद तक प्रिमिटिव ग्रूव, प्रिमिटिव फोल्ड और हैंसन नोड मौजूद हैं। और जो एंटीरियर पार्ट है तो उसमें क्या होगा, अभी ऊपर से नीचे की तरफ आए आधे हाफ में, तो आपको वहाँ पर न्यूरल फोल्ड, न्यूरल ग्रूव और
एंड पे बिल्कुल दरमियान में हैंसन नोड नज़र आएगा। लेकिन इसमें फ़र्क है, फ़र्क ये है कि इसमें हैंसन नोड अब और नीचे आ गया और प्रिमिटिव ग्रूव और कम हो गया है और न्यूरल फोल्ड ज़्यादा हो गया है, नोटोकॉर्ड ज़्यादा हो गया है, नंबर ऑफ स्माइट्स भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। देखिए ज़रा, द प्रिमिटिव स्ट्रीक और न्यूरल ग्रूव जोन से हैं वो सेपरेट हो जाएंगे बाय हैंसन नोड, स्मॉल हैंसन नोड या हैंसन पिट होगी सेंटर में, ये वही बात रिपीट हो रही है। और इमीडिएटली बिलो प्रिमिटिव ग्रूव के बिल्कुल नीचे ही, ठीक है, जो स्ट्रीक है वो क्या बनाएगी, नोटोकॉर्ड बनाएगी और उसके दोनों जानब के क्या होंगी, मीजोडर्म भी बनाएगी। और इस स्टेज में क्या होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और एम्ब्रियोनिक रीजन अब मज़ीद, ठीक है, क्लेरिफाई हो गए एरिया प्लूसिडा में। और नेक्स्ट क्या होगा, जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट है एक्टोडर्म का वो वही हेड फोल्ड बना रहा है, पॉकेट लाइक एक्सटेंशन है, अभी भी आपको वैसे ही नज़र आएगा। और साथ ही जो नीचे अंडरलाइंग एंडोडर्म है वो गट बना रही है और प्रो एमनियन अब ग्रेटली रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, बट एग्जिस्ट करती है। और जो मेसोडर्म है इन फ्रंट ऑफ हैंसन नोड, चूँकि हैंसन नोड और पीछे आ गया ना और एंटीरियर पोस्टीरियर साइड पे आ जाएगा, तो वहाँ पर अब नोटोकॉर्ड होगी और इसके लेफ़्ट राइट जो मेसोडर्म है, पैरेक्सियल मेसोडर्म, वो क्या करेगी, 8 to 10 पेयर्स बनाएगी सोमाइट्स की। तो आपको यहाँ पर 8 to 10 पेयर्स सोमाइट्स के नज़र आएंगे, ठीक है। इन द रीजन ऑफ हेड फोल्ड का जो रीजन है एंटीरियर पार्ट में, वो न्यूरल कैनाल बनाएगा, ठीक है, दैट विच गिव राइज टू डिस्कनेक्टेड फोर ब्रेन। मतलब जो रीजन होगा हेड फोल्ड का, ठीक है, वो उसके बीच में न्यूरल कैनाल बनेगी और फोर ब्रेन जो है वो कम्प्लीटली क्या होगा, बन जाएगा। इसी तरह फोर गट और कार्डिक वेजिकल, यानी कि आपको दिल के लिए जो ये फ़र्क है इसमें ना पिछले स्लाइड से, पिछले एम्ब्रियो की स्टेज से, कि इसमें फोर गट और कार्डिक जो वेजिकल्स हैं जिन्होंने हार्ट बनाना है वो सफिशेंटली डेवलप हो चुके हैं। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एरिया जो उनसे हैज़ ग्रोन इन साइज़, ठीक है, वो जो एमनियन वगैरह जिन्होंने बार में बनानी है सारी एलेंटॉइस कोरियन, वो साइज़ में क्या हो गए, बढ़ गए। जैसे आप देख सकते हैं ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये प्रो एमनियन है, यहाँ पर ये एरिया, ज़रा सी ये डायग्राम ब्लंड है, ठीक है, ये एरिया जो है ये वाला, ठीक है, ये सारा एरिया ये न्यूरल उसको बना रहा है फोर ब्रेन को, ठीक है, और उसके गिर्द ये जो बने हुए हैं ये हेड फोल्ड हैं, ठीक है, उसके नीचे ये आपके पास दूसरे न्यूरल फोल्ड हैं जो कि बना रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड को और मिड ब्रेन वगैरह को। और ये पीछे आ गया है आपके पास नोटोकॉर्ड, ये बीच में नोटोकॉर्ड है, ठीक है, ये लेबलिंग देख लें, नोटोकॉर्ड है। और ये पीछे हैंसन नोड, अब देख सकते हैं आप हैंसन नोड बिल्कुल नीचे आ गया है। और जो न्यूरल फोल्ड है, न्यूरल प्रिमिटिव ग्रूव है, सॉरी न्यूरल प्रिमिटिव फोल्ड और प्रिमिटिव ग्रूव वो और रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर एरिया ओपेका जोन से ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एरिया भी जो है मॉडिफाइड हो गया और एम्ब्रियोनिक एरिया भी बढ़ गया। और सोमाइट्स की तादाद, ये आपके पास पहला सोमाइट्स है, फर्स्ट सोमाइट, और ये आपके पास 8वां सोमाइट है, ठीक है, आप इसे काउंट कर सकते हैं। देयर आर 8 सोमाइट पेयर, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद 33 आर ऑफ चिक एम्ब्रियो और इसमें 11 to 12 पेयर ऑफ सोमाइट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या होता है, एट दिस स्टेज डार्क पेरिफेरल एरिया ओपेका एंड एरिया जो सेंट्रल ट्रांसल्यूसेंट एरिया प्लिसिडा होता है, अब ये विजिबल नहीं है। मैं पिछली सारी स्लाइड्स में विजिबल 4 आवर से विजिबल कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अब 33 आवर पे वो विजिबल नहीं है। इस वजह से ये स्लाइड पिछली सारियों से काफ़ी हद तक डिफरेंट है, ये स्टेज डिफरेंट है, ठीक है। और इसी वजह से इंपॉर्टेंस की अमल भी है पेपर में 33 आवर का एम्ब्रियो, 36 आवर का एम्ब्रियो, 48 आवर का एम्ब्रियो, 72 आवर का एम्ब्रियो आ सकता है, ठीक है ना। एट दिस स्टेज मतलब वो नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा, एरिया ओपेका और एरिया प्लिसिडा अब क्लियर नहीं होंगे। एंड प्रिमिटिव स्ट्रीक हैज़ कंपैरेटिवली रिड्यूस बिकॉज द ग्रेट लेंथनिंग ऑफ न्यूरल कैनाल एंड न्यूरल फोल्ड। न्यूरल कैनाल बहुत आगे बढ़ जाएगी, न्यूरल फोल्ड और आगे बढ़ जाएगा, प्रिमिटिव स्ट्रीक बिल्कुल गायब होने के बराबर रह जाएगी। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो एरिया वो भी क्या होगा, ग्रोन इन साइज़। उसके अलावा जो मेसोडर्म है इन फ्रंट ऑफ हैंसन नोड, वो क्या बना रही होगी, 11 to 12 पेयर ऑफ सोमाइट्स। मैं बता चुका हूँ, पैरेक्सियल मेसोडर्म होती है, डॉर्सल मेसोडर्म, वैसे साइड पे तो 2 लैटर प्लेट मेसोडर्म होती हैं, वो सोमाइट से बनाती। जो डॉर्सल मेसोडर्म होती है जो कि नोटोकॉर्ड के लेफ्ट और राइट मौजूद होती है, उसे पैरेक्सियल मेसोडर्म कहते हैं। और वो छोटे छोटे टुकड़ों में ना डिवाइड होकर पैक्स बनाती है सेल की, जिन्हें क्या कहते हैं, सोमाइट्स कहते हैं। तो यहाँ पर 11 से 12 पेयर मिलेंगे आपको सोमाइट्स के। फोर गट कार्डिक वेजिकल सफिशेंटली डेवलप हो चुके होंगे, ब्रेन डिफरेंशिएट हो जाएगा फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हिंड ब्रेन में। और एरिया ओपेका जोन से वो चेंज हो जाएगा एरिया वेस्कुलोजा में, यानी कि अब यहाँ पर प्रॉपर ब्लड वेसल्स क्या होंगी, इसमें मौजूद होंगी। प्रो एमनियन जो है वो अब डिसअपीयर हो जाएगी, बल्कि बाकायदा एमनियन वगैरह इस तरह की चीज़ें आ चुकी होंगी। एंटीरियर
ओफेलोमेजेंट्रिक वेन बनेगी। अच्छा, ये ओफेलोमेजेंट्रिक वेन बेसिकली विटलाइन एंड वेन है। ये क्या करती हैं, ये ब्लड को लेकर आती हैं फ्रॉम यॉक टू यू कैन से एम्ब्रियो, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर हार्ट वगैरह काफ़ी हद तक बन चुका होगा, पंपिंग काफ़ी हद तक स्टार्ट हो चुकी होगी, और ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को यॉक से एम्ब्रियो तक लेके आएंगी, और जो एम्ब्रियो से वेस्ट वगैरह को या ऐसी चीज़ों को यॉक तक लेके जाएगी वो आर्टरी होगी। मतलब ये फेलोमेजेंट्रिक यॉक है, वेन है, जो बाद में तब्दील हो जाएगी जब एम्ब्रियो पूरी तरह डेवलप हो चुका होगा, चिक बन चुका होगा, तो ये हेपेटिक पोर्टल वेन में क्या होगी, तब्दील हो जाएगी। लेकिन अभी इसका काम है कनेक्शन बनाना एम्ब्रियो और उसके बीच में, यॉक के बीच में। तो ये आपको ब्लड वेसल वहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगी। देखिए ज़रा, ये आपके पास स्टेज है, ऐसे ज़रा देखें। सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा आपको नंबर ऑफ़ सोमाइट्स, चेक करें यहाँ पर, इसे काउंट कर लें तो यहाँ तक ये 4, फिर उसके बाद 4 और 4 8, और 8 और 2 10, और 1 11 पेयर हैं आपके पास सोमाइट्स के। अब ज़रा गौर से देखें ना, ये मेरे रेड डॉट को देखिएगा, यहाँ से एक ब्लड वेसल इधर से निकल के किधर जा रही है, यॉक में जा रही है, और यॉक में ढेर सारी ब्लड वेसल्स हैं। इधर से भी एक ब्लड वेसल निकल के यॉक में जा रही है। ये ओफेलोमेजेंट्रिक वेन है। इसी तरह की आर्टरी भी होगी। और साथ ही देखें आपको ये आगे वाला ऐसे ना रीजन फूला हुआ नज़र आ रहा है, दैट इज़ फोर ब्रेन, और उसके नीचे वाला ये जो रीजन है ये मिड ब्रेन बनाएगा, और ये हिंड ब्रेन। अच्छा, इन्हें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन के तौर पे नाम नहीं लेंगे, इन्हें यहाँ पर इंसेफेलॉन के तौर पर नाम लिया जाएगा, ठीक है, जो हेड रीजन के मतलब ब्रेन के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, देखें प्रोएमिनियन काफ़ी रिड्यूस हो गया है। हाँ, दूसरी बार मैं बताने ही भूल गया, जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है वो भी काफ़ी नीचे आ जाएगी। अब ये न्यूरल ग्रूव है, ये सारा क्या है, न्यूरल ग्रूव। आपको जो प्रिमिटिव ग्रूव है, स्ट्रीक है, वो बस इतने हिस्से में नज़र आ रही है, ठीक है ना। हैंसन नोड भी बस इधर ही होगी, और कुछ इसके अगली स्टेज पर प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या हो चुकी होगी, ख़त्म हो चुकी होगी। हाँ, यहाँ पर आपको ना ये छोटे छोटे इधर पाउच, अगर कलर डायग्राम हो तो पाउच नज़र आते हैं, विच विल फॉर्म हार्ट। ऑप्टिक वेजिकल और ऑटिक वेजिकल्स, दो वेजिकल्स होते हैं। ऑप्टिक वेजिकल वो होते हैं जो आई को बनाते हैं, उसके लेंस को, यानी कि आई वगैरह को बनाते हैं, उसकी कैविटी को बनाते हैं, तो वो भी यहाँ पर बनना शुरू हो गए हैं। अब ये देख रहे हैं, ये आपके पास एक कलर डायग्राम आ गई, इसमें ज़रा क्लियर है। देखें, ये ब्रेन का रीजन है, ये वाला, ये मिड ब्रेन का, ये फोर ब्रेन का। अच्छा, ये थैला यहाँ पर बना हुआ है, देख रहे हैं, ये ऐसे थैला सा उभरा हुआ है, ये हार्ट रीजन है। अच्छा, ये जो वही ब्रेन का मतलब रीजन है ना, न्यूरल फोल्ड है, वो पीछे की तरफ न्यूरल फोल्ड अभी भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखो न्यूरल ट्यूब बन रही है, और फिर ये जो नीचे डॉट डॉट्स बने हुए हैं, दीज आर सोमाइट्स, और न्यूरल फोल्ड यहाँ तक आ रहा है। और हैंसन नोड देखें ना, बिल्कुल पोस्टीरियर पोर्शन पे चला गया, और प्रिमिटिव स्ट्रीक भी थोड़ी सी रह गई है, ठीक है। ये डायग्राम देखें ज़रा एंटीरियर साइड की। अब यहाँ पर देखें बाकायदा सेपरेशन हुई है। ये वाला रीजन जो है ये टेली एनसिफिलॉन या टेल एनसिफिलॉन बना रहे हैं। टीलो से टर्म निकले, यानी कि बिल्कुल डिस्टल एंड, ठीक है, ये फोर ब्रेन बनाता है। और फिर डायंसिफिलॉन, ये भी फोर ब्रेन का कुछ बनाता है रीजन। मीजन एनसिफिलॉन या मीजनसिफिलॉन, या मीजनसिफिलॉन जो है ये क्या बनाता है, मिड ब्रेन बनाता है। और मेटा इंसिफिलॉन या मेट इंसिफिलॉन, ये क्या बनाता है, हिंड ब्रेन बनाता है। और माइलन इंसिफिलॉन, ये भी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ये वगैरह या उनके हिंड ब्रेन को क्या करता है, बनाता है। आगे मेरे पास स्लाइड है, मैं आपको दिखाता हूँ उसमें, ठीक है। ये एंटीरियर रीजन, ये पोस्टीरियर रीजन उसका देख लें तो न्यूरल फोल्ड पीछे तक आ रहा है, ये न्यूरल फोल्ड अभी भी मौजूद है, पीछे न्यूरल ट्यूब बन चुकी है। लेकिन अभी मतलब ऐसा है ना कि एम्ब्रियो में सारी जगह पर एक साथ न्यूरल ट्यूब फ्यूज़ नहीं होती है, और न्यूरल फोल्ड इकट्ठा कंप्लीट नहीं होता, ठीक है ना, मतलब इकट्ठा फ्यूज़ नहीं होता, कहीं पर वो फ्यूजन हो चुकी होती है और कहीं पर अभी होनी होती है। तो जो पोस्टीरियर रीजन है उस पर अभी फ्यूजन होनी बाकी है, तो इस वजह से ये रीजन न्यूरल फोल्ड है, ये अभी तक न्यूरल ट्यूब नहीं बना। और ये हैंसन नोड आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम चिक की बात करते हैं। 36 आर का ये एम्ब्रियो है चिक का, और इसमें 13 से 14 पेयर होंगे सोमाइट्स की। कई बातें रिपीट होंगी, जैसे मिसाल के तौर पर एट दिस स्टेज डार्क पेरिफेरल एरिया ओपेका और सेंट्रल ट्रांसल्यूसेंट कलरलेस एरिया पेलिसिडा इज़ नॉट विजिबल, ये पहली बात रिपीट हो रही। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एरिया ग्रोन हो गया साइज़ में, ये भी पहली बात रिपीट हो रही है। फिर द प्रिमिटिव स्ट्रीक इज़ कंपैरेटिवली रिड्यूस बिकॉज ऑफ ग्रेट लेंथनिंग ऑफ न्यूरल कैनाल एंड न्यूरल फोल्ड एंड नोटोकॉर्ड एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम बिहाइंड टू द ब्रेन अप टू द एंड ऑफ द बॉडी, कि इसमें प्रिमिटिव स्ट्रीक बिल्कुल ना होने के बराबर रहेगी, ये भी बात रिपीट हो रही है। और लेंथ जो सी न्यूरल कैनाल की, यानी कि न्यूरल ट्यूब की और न्यूरल फोल्ड की, वो बहुत बढ़ गई है।
और नोटोकॉर्ड की भी। अब नोटोकॉर्ड ब्रेन से लेकर टेल तक पूरी बॉडी में क्या है, एम्ब्रियो के फैले हुए हैं। एंड मेसोडर्म इन द फ्रंट ऑफ हैंसन नोड। अब यहाँ पर हैंसन नोड के आगे एंटीरियर साइड पे जो मेसोडर्म है उसमें तकरीबन 13 से 14 पेयर ऑफ सोमाइट्स हो गए। तो हमने 24 घंटे से पेयर ऑफ सोमाइट्स की बात की थी कि 24 घंटे वाले में 4 पेयर थे, फिर बढ़ते बढ़ते अब इस स्टेज में आके क्या होंगे, 13 से 14 पेयर है सोमाइट्स के। ठीक है जी। आपने नंबर ऑफ सोमाइट्स लाजमन याद करना, यानी कि 36 घंटे का एम्ब्रियो आपको कैसे पता चलेगा कि 13 से 14 पेयर हैं सोमाइट्स के। ठीक है। और 30 घंटे 33 घंटे वाले का कैसे पता चलेगा कि उसमें आपको पता होगा कि तकरीबन 11 पेयर हैं सोमाइट्स के, 11 से 12 पेयर। तो ये याद रहनी चाहिए। अब यहाँ पर ब्रेन डिफरेंशिएटेड है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन में। और इन द फ्रंट ऑफ ब्रेन रीजन ऑप्टिक वेजिकल भी बनना शुरू हो गया है, आँख जहाँ पर आँख बननी है ना वो एरिया। इन द हिंड ब्रेन रीजन ऑफ ऑप्टिक वेजिकल हैव डेवलप। ठीक है, द हिंड ब्रेन है वहाँ पर ऑप्टिक वेजिकल डेवलप बनेगा, आगे ऑप्टिक वेजिकल के लिए रीजन। ठीक है, फोर ब्रेन में। और नीचे जो सा है यहाँ पर ऑप्टिक नहीं होना चाहिए, ऑटिक। ऑटिक से मुराद होता है ईयर वाला जो रीजन है वो डेवलप हो रहा है। द एरिया प्लूसिडा हैज चेंज इन टू द एरिया वेस्कुलोसा। वही बात रिपीट हो रही, क्या प्लूसिडा वाला एरिया उसमें ब्लड वेसल है तो वेस्कुलोसा बन चुका है। प्रो इम्यून गायब हो चुकी है। एंटीरियर ओफेलो मेजेंट्रिक वेन और वेटलाइन आर्टरी जो सी है वो डेवलप हो चुकी हैं, यानी कि वो ब्लड वेसल ये जो न्यूट्रिएंट्स को यॉक से लेकर आएंगी और यॉक की तरफ वेस्ट वगैरह को लेकर जाएंगी, वो बन गए हैं। कार्डिक वेजिकल गिवन राइज टू हार्ट। कार्डिक वेजिकल पहले थैले थे, अब बाकायदा क्या बन चुके होंगे, हार्ट बन चुके होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये डायग्राम देख सकते हैं आप, ये हेड रीजन है, यहाँ पर ऑप्टिक वेजिकल्स हैं, फोर गट नीचे बन चुकी है। ये नंबर ऑफ सोमाइट्स को ज़रा गौर से देख लें। ठीक है, ये अब हैंड मेड डायग्राम है, मतलब ये स्लाइड नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर ना इधर नंबर ऑफ सोमाइट्स को काउंट करके सारा देख सकते हैं। ठीक है, हैंसन नोड जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, प्रिमिटिव स्ट्रीक भी ना होने के बराबर है। ये पीछे न्यूरल फोल्ड है, आगे ये न्यूरल ट्यूब है। ठीक है, और बीच में ये वो क्या कहते हैं, ब्रेन के पोर्शन के हैं बन चुके हैं। ठीक है, 48 आवर। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 48 आवर चिक एम्ब्रियो जो है ना, जिसमें 26 से 28 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 48 आवर 72 आवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें बड़े मेजर चेंज आ रहे होते हैं ना, काफ़ी चेंज आता है एम्ब्रियो में। और इसकी स्लाइड को आइडेंटिफाई करना आसान भी है, लेकिन आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको नंबर ऑफ़ पेयर्स ऑफ सोमाइट्स पता होने चाहिए। एट दिस स्टेज वही बात रिपीट हो रही है, ये बार बार आप रिपीट कर सकते हैं, मतलब जहाँ से एरिया ओपेका और एरिया प्लिसिडा गायब हो गए वहाँ से ये बात आप बार बार रिपीट कर सकते हैं कि एरिया ओपेका, एरिया प्लिसिडा नॉट विजिबल, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एरिया हैज़ ग्रोन इन साइज, प्रिमिटिव स्ट्रीक हैज़ डिसअपीयर, द मेसोडर्म इन द फ्रंट ऑफ हैंसन नोड, ठीक है, हैव गिवन राइज टू 26 to 28 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स। यानी कि अगर 26 से 28 जोड़े होंगे सोमाइट्स के तो समझ लीजिएगा ये 48 घंटे का एम्ब्रियो है। ठीक है ना। Now the brain has differentiated into telencephalon, ठीक है, telencephalon, procephalon, ठीक है, mesencephalon, metaencephalon या metacephalon and myelencephalon, ये पोर्शन बन जाएंगे ब्रेन के। एंड द हार्ट हैज़ बिन डिफरेंशिएटेड इनटू वेंट्रिकल एंड आर्ट्रियम। हार्ट के दो चैम्बर बन चुके होंगे, वेंट्रिकल, आर्ट्रियम। साइनस वेनोसिस बन चुका होगा जो ब्लड को रिलीव वो क्या कहते हैं रिसीव करता है और ब्लड को डाल देता है किस में, आर्ट्रियम में, और आर्ट्रियम से ब्लड जाता है वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से आगे ट्रंकस आर्ट्रियोसिस, ये एक बड़ी सी आर्टरी होती है, वो भी डेवलप हो चुकी होगी। मतलब अभी यहाँ पर 4 चैम्बर हार्ट नहीं है। ठीक है, अभी हार्ट की लूपिंग और चैम्बर बनना क्या है बाकी हैं। ठीक है, आई हैज़ बीन डिफरेंशिएटेड इनटू ऑप्टिक कप एंड लेंस। जो आई है ना, जो पहले ऑप्टिक वेजिकल थे अब उसमें ऑप्टिक कप बन गए, लेंस बन गए, ऑप्टिक वेजिकल्स बन गए, जो कि सफिशिएंटली डेवलप हो गई, और ये आई की स्ट्रक्चर, ये तीनों चीज़ें मिलकर कलेक्टिवली क्या करेंगी, आई बनाएंगी। लेकिन नेक्स्ट, द हेड रीजन हैज़ कर्व्ड ऑन द राइट साइड। अब जो हेड रीजन है वो थोड़ा सा राइट साइड पे कर्व्ड हो गया, बेंड हो गया, और इसमें क्रैनियल फ्लेक्सेशन होगी, मतलब थोड़ा सा हेड आपको जो उसका सर की बोन है वो सारी आपको थोड़ी सी फ्लेक्स होती हुई नजर आएगी। 3 pharyngeal slits have been differentiated, मतलब 3 स्लिट्स बनेंगे, फ्रेंजियल स्लिट्स। अच्छा, ये जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें फ्रेंजियल स्लिट्स का बनना कॉमन है सारे वर्टिब्रेट में, इवन दो ह्यूमन में भी। ठीक है, और चिक में ये बाद में यूस्टिशियन ट्यूब वगैरह और मैमल में ये बनाते हैं, लेकिन फ़िश में ये गिल्स बनाते हैं। ठीक है ना। बिहाइंड हैंसन नोड टेल बर्ड हैज़ आल्सो डेवलप। हैंसन नोड से पीछे अभी भी हैंसन नोड थोड़ा सा है, टेल बर्ड बन जाएगी।
ठीक है। लेटरल एमनियोटिक फोल्ड एंटीरियर अफेलोमेजेंट्रिक वेन एंड वेटलाइन आर्टरी हैव अपीयर्ड। जो लेटरल एमनियोटिक फोल्ड होता है, यानी कि एमनियोटिक फोल्ड से मुराद वो एमनियन जिसके अंदर एम्ब्रियो ने पैक होना है साइड दोनों जानब से, जिसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू कह रहे हैं, ठीक है, वो बड़ा क्लियरली विजिबल हो जाएगा। और अफेलोमेजेंट्रिक वेन यानी कि वेटलाइन वेन और वेटलाइन आर्टरी भी क्या होंगी, अपीयर होंगी। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डायग्राम हैंड मेड है। इसमें ये देख सकते हैं ये एरिया ओपेक है जो वेस्कुलाइज्ड हो चुका है, ब्लड वेसल्स हैं। ये हेड देखें ना, राइट साइड पे थोड़ा सा बेंड हो गया है। अब हेड साइड जो राइट साइड पे बेंड हुआ है ना, तो इसमें ये वाला पोर्शन जो आगे वाला है ये टीलेंस फिलॉन है, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो मीजन्स फिलॉन है, और जो दरमियान वाला वो मेटन्स फिलॉन है। ठीक है। तो इस तरह ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन बना रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये एक वेन यहाँ से आ रही है, ये इसके साथ कनेक्ट हो रही है, दैट इज़ वेटालाइन वेन। और इसी तरह एक वेन यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये वेटालाइन वेन है। और ये जो बर्ड सा बना हुआ है ये काले रंग का आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ हार्ट का ये बड़े वाला पोर्शन वेंट्रिकल है और जो छोटे वाला पोर्शन वो आर्टरियम है। इसी तरह साथ ही आपको यहाँ पर ये फर्स्ट स्माइट नज़र आएगा। और अगर नीचे चले जाएंगे बिल्कुल एंड पे, तो आपको ये 28th पेयर ऑफ स्माइट्स क्या होगा, नज़र आएगा। लेकिन अभी भी न्यूरल ट्यूब कई जगह से पूरी तरह फोल्ड मतलब मिले नहीं है, तो आपको न्यूरल ग्रूव नज़र आएगा और हैंसन नोड भी। और इसके नीचे देखें ना, ये यहाँ पर, ठीक है, आपको टेल बर्ड नज़र आएंगे। मैं ज़रा इसे ठहरा लूँ, ये टेल बर्ड है, टेल फोल्ड और टेल बर्ड। अच्छा, नेक्स्ट डायग्राम इसकी वो है एक्चुअल जो स्लाइड है। ठीक है, यहाँ पर बात ज़्यादा क्लियर हो गई है। ये देखें, टीलेंस-फिलॉन, डाइंस-फिलॉन, मेसोनेंस-फिलॉन, मेटेंस-फिलॉन, ठीक है। और उसके बाद ये माइलेंस-फिलॉन, ठीक है। ये सारे फिलॉन जो उनसे रीजन है ये बन चुके हैं। इसके अलावा ये ट्रंकस आर्टरियोसिस, वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, आर्टरियम ऑफ हार्ट और ऑप्टिक वेजिकल भी बन चुका है। ऑप्टिक वेजिकल बेटा ईयर को बनाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये ऑप्टिक वेजिकल है जो आई वगैरह को बनाता है। ऑप्टिक वेजिकल तो अब तब्दील हो गया ना। आगे ये देखें ना, ये डायग्राम यहाँ पर भी, ठीक है, ये लेंस आपको क्लियर है, ब्रेन रीजन क्लियर है, ऑप्टिक वेजिकल है, हार्ट है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड बन चुकी है, टेल बर्ड आ रहा है। फिर उसके बाद ये एंटीरियर रीजन पे ज़्यादा क्लियर हो रहा है। ये देखें ना, डायग्राम को ज़्यादा क्लियर किया जा रहा है, ठीक है। ये टीलेंस फिलॉन, डाइंस फिलॉन, मीजन्स फिलॉन, मेटन्स फिलॉन, माइलेंस फिलॉन, ये सारे वो रीजन है ब्रेन के, ठीक है। न्यूरल कह लें कि जो ट्यूब है उसके रीजन है जो ब्रेन के पोर्शन बना रहे हैं, ठीक है। ये लेंस है, आई लेंस भी बन चुका है, आई वेजिकल भी तब्दील, आई कप भी बन चुका है, मुकम्मल आई जो उनसे आलमोस्ट करीब है। और यहाँ पर ये छोटे से दो वेजिकल नज़र आएंगे जो ईयरबड को बनाएंगे, तो हार्ट भी आपको नज़र आ रहा है। दैन उसके बाद अगली डायग्राम देखें तो ये आपको पोस्टीरियर रीजन, और ये तरी डायग्राम है, ये क्रॉस सेक्शन है, टिश्यू क्रॉस सेक्शन है स्लाइड का ना, ठीक है। अब इसमें आपको ये देखें ना, ये इस तरह आपको सोमाइट्स नज़र आ रहे हैं लेफ़्ट और राइट साइड पे। ये लेटर प्लेट मेसोडर्म बीच में से स्प्लिट हो चुकी है, और ये न्यूरल ट्यूब है, उसके नीचे ये नोटोकॉर्ड है, ठीक है। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, उसके बाद 72 और 36 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स स्टेज ऑफ चिक एम्ब्रियो, ठीक है। इसमें एरिया ओपेका, एरिया प्लिसिडा नॉट विजिबल, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक साइज़ जो एरिया है वो साइज़ में बढ़ चुका है, प्रिमिटिव स्ट्रीक डिसअपीयर हो चुकी है अब मुकम्मल तौर पे। देयर इज़ नो हैंसन नोड, हैंसन नोड वैसे होगा सही लेकिन प्रिमिटिव स्ट्रीक नहीं होगी। मेसोडर्म जो होगी इन फ्रंट ऑफ हैंसन नोड, वो पहले जैसे 26 से 28 पेयर्स ऑफ सोमाइट थे, अब पेयर सोमाइट्स की तादाद बढ़ रही है, यानी कि पुराने सोमाइट्स खत्म हो जाते हैं, सोमाइट्स की तादाद बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर सोमाइट्स बढ़ के 36 पेयर आपको सोमाइट्स के नजर आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, नंबर ऑफ सोमाइट्स, ठीक है, नंबर ऑफ सोमाइट्स पेयर। द ब्रेन हैज़ डिफ्रेंशिएटेड इन टीलन स्फिलॉन, मीजन स्फिलॉन, मैटन स्फिलॉन एंड माइलन स्फिलॉन, ठीक है, ये रीजन। और जो हार्ट है वो वेंट्रिकल आर्टरी में क्या हो गया है, डिफ्रेंशिएट हो गया है। और आई जोन सी है वो डिफ्रेंशिएट हो गया ऑप्टिक कप, लेंस और ऑप्टिक वेजिकल में, एंड आल्सो हैज़ डेवलप्ड सफिशेंटली। और हेड रीजन जोन सा वो बेंड हो गया राइट साइड पे ड्यू टू क्रैनियल फ्लेक्सेशन। 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट, ठीक है ना, पहले कम थे अब ज़्यादा हो गए, 4 पेयर्स हो गए गिल स्लिट के, वो डिफ्रेंशिएट हो गए हैं। टेल बर्ड जोन से वो ग्रेटली डेवलप हो गया, और एलन टॉनिक स्टॉल को टेल जोन से वो बन चुके हैं। पहले एमनियन था, लेटरल एमनियन की बात हुई थी, अब एलन टॉयस की बात हो रही है, ठीक है। और जो टेल बर्ड है वो ये बात रिपीट हो रही है, लेटरल एमनियोटिक फोल्ड जोन से और वेटलाइन आर्टरी और एंटीरियर ऑफ फेलोमेजेंट्रिक वेन जोन से ये दोनों क्या होंगे, बन चुकी हैं, ठीक है।
आर्टरी पता है मैंने, न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाती है वेस्ट वगैरह को, और वेन लेकर आती है। और जो मिडल रीजन है, पेयर ऑफ फोर लिम्ब, ठीक है, मतलब मिडल रीजन में आपको फोर लिम्ब के पेयर का मतलब जो बर्ड्स यानी कि विंग्स के बर्ड्स नज़र आने लग पड़ेंगे इन फ्रंट ऑफ टेल बर्ड। और टेल बर्ड जो सी है टेल में, उसमें पेयर ऑफ हिंड लिम्ब के जो बर्ड हैं, मतलब दो अगर लिम्ब्स हैं तो दो बर्ड होंगे, उसे पेयर ऑफ बर्ड कहेंगे, वो नज़र आ चुके होंगे। विच विल गिव राइज टू फोर एंड हिंड लिम्ब्स, जो फोर और हिंड लिम्ब्स को क्या करेंगे, बनाएंगे। और साथ ही ऑल्फैक्टरी पिक्ट्स, ठीक है, जो कि ये ऑल्फैक्टरी बर्ड्स बनाते हैं। विसरल आर्चेस, ठीक है, मतलब जो कई ब्लड वेसल्स के आर्च हैं, मोटी वेसल्स हैं, वो एमनियन एलेंटॉयस और एमनियोटिक कैविटी की होगी, वो बन चुकी होगी, ठीक है। ये डायग्राम देखिए, इधर हैंड रिटन मेड डायग्राम है। अब देखना एमनियन अब पूरी बन चुकी है, ये सारी उसके गिर्द एमनियन है, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ पर अब ये दो ब्लड वेसल बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं, नज़र आ रही है ना। ये एक वेटलाइन आर्टरी है नीचे वाली, और जो एंटीरियर वाली है वो ओफेलो, ठीक है, मेजेंट्रिक वेन है, ठीक है। और बीच में ये आपको ना सुमाइट्स नज़र आ रहे हैं, ऐसे सुमाइट्स। और ये जो काले काले ना चार, ये काले काले जो नेक रीजन में आपको नज़र आ रहे हैं, ये गिल स्लिट्स हैं। आई बन चुकी है, लेंस बन चुकी है, ये सामने वाला टीलन, फिर डाइन, फिर क्या है मीजन्स, ठीक है, और मैटन, ये सारे बन चुके हैं। इनफेंडिबैलम जो नोटो एक्टोडम है, उससे इनफेंडिबैलम यानी कि जो क्या कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पोर्शन होता है, वो भी बन चुका है, ठीक है। नोटोकॉर्ड वगैरह अवेलेबल है। टेल बर्ड जो है वो देखें ना, वो ज़रा गौर से देखें। टेल बर्ड जो सी है वो काफ़ी अच्छी हद तक क्या हो गया, बैंड हो चुकी है। और एक और आर्टरी टाइप सी एक वेजिकल सा बना है, जो कि अभी भी ये यॉक के साथ अटैच है, उसे क्या कहते हैं, एलेंटोनिक वेजिकल्स कहते हैं, ठीक है। एलेंटोनिक स्टॉल्क और एलेंटोनिक वेजिकल। अब ये ज़रा इसकी स्लाइड्स देख लें, एक्चुअल स्लाइड जो सी है होल माउंट की, वो देख लें। आपकी सारी चीज़ नज़र आ रही हैं, ब्रेन नज़र आ रहा है, लेंस विजिकल नज़र आ रहे हैं, ओटिक विजिकल ईयर के, और ये विंग बर्ड भी, ठीक है, यहाँ पर विंग बर्ड भी नज़र आएंगे, ये दो कारे गरे हुए हुए हैं। इस तरह नीचे लेग बर्ड भी होंगे। विंग बर्ड्स मुराद फोर लिम्ब की बात करें। अच्छा, ये इंटीरियर रीजन को ज़रा बड़ा करके देख लेते हैं, देखे ज़रा, मतलब अब यहाँ पर मैग्नीफिकेशन पावर बढ़ाई गई है, ठीक है। तो टीलन इंसिफिलॉन, डाइनसिफिलॉन, टीलनसिफिलॉन, मीजनसिफिलॉन, मेटनसिफिलॉन और मेलनसिफिलॉन, ये ब्रेन के रीजन बन चुके हैं, ठीक है। लेंस विजिकल क्लियर है। ऑल्फैक्टरी पिट ये नज़र आ रही है आपको, ये थोड़ी सी गहरी गहरी ऑल्फैक्टरी पिट्स हैं, वो नज़र आ रही है। और ऑटिक वेजिकल यानी कि ईयर कैविटी के वेजिकल जो से वो बन चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर देखना, ये ऐसे डार्क से एक बैंड से चल रही है, दैट इज़ विंग बर्ड यानी कि फोर ब्रेन के जो बर्ड हैं, ठीक है। और देख सकते हैं ये नीचे आपको ना ये वाली ब्लड वेसल नज़र आ रही है, ठीक है, ऊपर वाली नज़र आ रही है। एक ओफेलोमेजेंट्रिक है और एक वेटलाइन आर्टरी है, ठीक है। अब ये पोस्टीरियर रीजन, यहाँ पे देखें विंड बर्ड जो से वो नज़र आ रहे हैं। ये जो लाइन थी नज़र आ रही है, ये लेग बर्ड है, टेल है, और ये आर्टरी वगैरह आपको नज़र आ रही हैं जो कि उसके साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखिए जी, अब यहाँ पर और क्लियर हो गई बात, ठीक है। ऑप्टिक विजिकल ये सारी चीज़ें, और ये हार्ट आपको बीच में नज़र आ रहा होगा इस एरिया में, ठीक है, देख सकते हैं। इधर भी लेंस विजिकल, ओल्फैक्टरी पिट, हार्ट, ये हार्ट को ज़्यादा क्लियर दिखाया गया है। ये हार्ट का वेंट्रिकल है, ये एंटी आर्ट्रियम है, ट्रंकस आर्ट्रियोसिस, ठीक है, साइनस वेनोसिस वगैरह सब कुछ यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना ये ज़्यादा मॉडिफाइड है, विंग बर्ड आ रहा है, ये बीच में स्पाइनल कॉर्ड है डार्क से कलर की। अच्छा, मैं टेल रीजन दिखाता हूँ आपको, ये टेल रीजन में ये डार्क सी लाइन नज़र आ रही है, ये लेग बर्ड्स हैं, ठीक है जी। अब ज़रा मैं बता दूं कि ये ब्रेन के कौन कौन से पोर्शन है। अगर प्रिमिटिव वेजिकल्स की बात करें तो सबसे पहले प्रोसन सिफिलॉन बनता है। जो प्रोसन सिफिलॉन है वो दो रीजन बनाता है इंटरमीडिएट वेजिकल के, एक बनाता है टीलन सिफिलॉन और दूसरा बनाता है डाइन सिफिलॉन। टीलन सिफिलॉन सेरिब्रल लैटरल वेंट्रिकल्स बनाते हैं, सेरिब्रम, और जो कंट्रोल करते हैं मस्कुलर सेंसरी परसेप्शन को, लैंग्वेज को, इंटेलिजेंस को। और रुडिमेंट्री नोज़ भी बनाते हैं, मतलब नोज़ अब बर्ड में उतना डेवलप नहीं ना होता जिस तरह मैमल का है, उनके तो सुराख ही होते हैं चोंच के साथ, तो वो बनाते हैं। डाइनसिफिलॉन थैलेमस बनाता है जो सेंसरी रिले सेंटर के तौर पे काम करता है। हाइपोथैलेमस बनाता है जो ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। एपिथैलेमस बनाता है यानी कि पीनियल ग्लैंड, अब ये मैमल्स में इतने डेवलप नहीं होते लेकिन बर्ड्स में होते हैं। पीनियल ग्लैंड बायोलॉजिकल कंट्रोल को, स्लीप वेक को और इस तरह माइग्रेशन वगैरह को कंट्रोल करते हैं। और साथ ही ऑप्टिक वेजिकल भी डाइनसिफिलॉन से बनता है जो बाद में आई बन जाती है। मीजनसिफिलॉन से मीजनसिफिलॉन ही बनेगा, मिड ब्रेन बनेगा, कार्पोरा क्वाडी जमीना बनेगा, और सेरिब्रल पेंडिसल्स बनेंगे जो विजुअल रिफ्लेक्स और ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करेंगे और कनेक्ट करेंगे किसको, सेरिब्रम के साथ इन्हें। फिर
रोम्बन स्फिलॉन वेजिकल तब्दील होगा मेटन स्फिलॉन में और इससे सेरिबेलम बनेगा और पोन्स बनेंगे। सेरिबेलम आप जानते हैं कि बॉडी के वॉलंटरी कोऑर्डिनेट करते हैं वॉलंटरी एक्शन को, मूवमेंट को और मेंटेन करते हैं बॉडी बैलेंस को। और पोन्स जो से हैं वो कमिशरल नर्व होती हैं, इनमें ये कनेक्शन बिल्ड करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम और दूसरे पार्ट्स में। इसके बाद माइलन स्फिलॉन जो है वो क्या बनाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो रेगुलेट करता है वाइटल फंक्शन को, ब्रीथिंग, हार्ट बीट वगैरह, ठीक है। और ऑटिक वेजिकल लास्ट में, ऑटिक वेजिकल हियरिंग यानी कि ईयर बनाएगा, ठीक है। आगे जी बात करते हैं 96 और चिक एम्ब्रियो को। 96 और जो चिक एम्ब्रियो है उसमें चिक एम्ब्रियो में मतलब ये 96 घंटे के बाद दी जाती है और इसमें इंटायर बॉडी हैज़ बिन टर्न इनटू 90 डिग्री, सारी की सारी बॉडी ऐसे फोल्ड हो गई 90 डिग्री में। और एम्ब्रियो लाइज विद इट्स लेफ्ट साइड ऑन द यॉक, लेफ्ट साइड उसकी यॉक होती है, ठीक है। एट द एंड ऑफ 96 और द बॉडी फोल्ड हैव undercut the embryo so that it remain attached to the yolk only by a slender stalk। कहता है कि इसमें जो बॉडी है ना वो नीचे से एम्ब्रियो से अलग हो चुकी होती है, बस एक छोटे से स्टॉल की मदद से यॉक के साथ क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। द यॉक स्टॉल सून बिकम elongated, ये लंबे हो जाते हैं। एंड अलाउइंग द एम्ब्रियो टू बिकम फर्स्ट स्ट्रेट इन द मिडल डॉर्सल लाइन, ये उस एम्ब्रियो को सीधा होने देते हैं। दैन कन्वेक्स डॉर्सली, फिर डॉर्सली थोड़ा सा क्या करते हैं, उभार देते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो इस तरह ना बीच में अंडे में अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, ठीक। प्रोग्रेसिव इंक्रीज़ होता है क्रैनियल, सर्विकल, डॉर्सल और कॉर्डल फ्लेक्सर में। और बेंडिंग होती है एम्ब्रियो में इटसेल्फ सो दैट इट्स ओरिजिनली स्ट्रेट अलॉन्ग द एक्सिस बिकम सी शेप। जो एम्ब्रियो मतलब सारी फ्लेक्सेशन बढ़ती है, फ्लेक्सर बढ़ता है, ठीक है। सर्विकल, क्रैनियल और डॉर्सल, कॉर्डल मतलब ये वर्टिब्रा की बात हो रही है, इन वर्टिब्रा में फ्लेक्सर बढ़ता है, एम्ब्रियो पूरे का पूरा सी शेप हो जाता है, ठीक है। और उसके हेड और टेल एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। फिर ऑप्टिक कप जो से हैं वो क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं लेंस में, मोर डेवलप हो जाते हैं। एंडोलिम्फेटिक डक्ट्स बन जाती हैं, ऑडिटरी वेसिकल्स बन जाती मतलब उनसे बनते हैं ऑडिटरी वेसिकल से एंडोलिम्फेटिक डक्ट्स। विसरल आर्चेस बनती हैं जो कि ज़्यादा मोटी हो चुकी होती हैं। अपेंडेजेस बर्ड जो से हैं उनके साइज़ बढ़ रहा होता है तेज़ी से, बिकम एलोंगेटेड, ठीक है। और नंबर ऑफ सोमाइट्स जो से हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं 41 पेयर में। एलेंटॉइस हैज़ आल्सो बीन अपीयर्ड, एलेंटॉइस भी अपीयर हो जाती है। ओफेलोमेजेंट्रिक आर्टरी, ओफेलोमेजेंट्रिक वेंस ये भी पूरी तरह डेवलप हो चुकी होती हैं। और आप देख सकते हैं ये सी शेप एम्ब्रियो है ऐसे, ये टेल बर्ड है और ये हेड है, एक दूसरे के करीब आ गए। अब यहाँ पे देखें ना, ये एलेंटॉइस बन चुकी है जो यॉर्क से न्यूट्रिएंट्स पहुँचाएगी, इसके गिर्द एमनियन होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको ब्रेन के काफ़ी जो हिस्से हैं वो नज़र आ जाएंगे, ठीक है। टेलेनस्फिलॉन, एपीफाइसिस यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो, डाइंसफिलॉन, लेंस क्लियरली डेवलप हो गया है, ठीक है, ऑप्टिक कप से। उसके अलावा ये मीजन्सफिलॉन है जो मिड ब्रेन बनाएगा, मेटन्सफिलॉन है, ठीक है। हाइपो, ठीक है, हाइमेंडोबिलर क्लेफ्ट जो से हैं वो बन जाएंगे उसमें क्या कहते हैं, एंडोडर्म साइड पे, ठीक है। और हार्ट भी यहाँ पर आपको ना, और वेंट्रिकल्स वगैरह, आर्टरियम वगैरह वो बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगे। बट यहाँ पर अभी तक जो क्या कहते हैं हार्ट की लूपिंग कंप्लीट नहीं हुई, 4 चैम्बर हार्ट नहीं बना। इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको सोमाइट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सोमाइट्स की तादाद बढ़ के आपके पास 41 पेयर्स होगी सोमाइट्स की, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप काउंट करेंगे, इस तरह का एम्ब्रियो नज़र आ जाए तो समझ लीजिएगा 96 और का एम्ब्रियो है, ठीक है जी। तो अब 96 आर तक कितने यही एम्ब्रियो हैं जो कि स्लाइड्स में दिखाए जा सकते हैं और उन्हें आइडेंटिफाई करना है। और यही फीचर्स हैं जो आपने बार बार, कई फीचर्स तो ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं क्योंकि 1-2 घंटे से इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आता, तो कई फीचर्स रिपीट हो रहे हैं। बस 20 जो मतलब 4 आवर का है ना, उससे मेजर चेंज आता है, स्माइट्स बनना शुरू हो जाते हैं। फिर 48 आवर में और मेजर चेंज आता है, रियोपेका, रिया प्लूसिडा वगैरह डिसअपीयर हो जाते हैं, ठीक है। और फिर 72 आवर्स में ये होता है कि ब्रेन के रीजन और कई जो वेजिकल्स है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। और 96 में मेजॉरिटी आर्गन बन चुके होते हैं और लिम्स वगैरह काफ़ी हद तक मॉडिफाइड हो चुके होते हैं, ठीक है। ये मेजर इनमें डिफरेंस है, आप इसे सुने, तैयार करें और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ना तैयारी रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जी मुझे बताइएगा, कमेंट में बता दें, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह उसे क्लियर कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।